हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल मेरा है और मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। हम इसकी कुछ वीडियोस लेके आएंगे और जिसमें हम आपकी पूरी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस कवर कर लेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे और 4.1 के कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। आई होप यू लाइक इट। लीनियर इक्वेशन in two variables। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक चीज़ें के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है कि इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए इक्वेशन होती क्या है। डेफिनेटली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains equals to is known as equation। हर वो अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू यूज हो रहा हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ईजी का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने ईजी लिखा है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। क्या होता है इसका मतलब? एग्जाम्पल गिवन। वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि 2x + 3 = 4। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये है इज इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ चुका होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। 2x + 5 = 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यहाँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व किया करते थे? अगर ये +5 है तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2x = 0 - 5 विच इज़ इक्वल टू -5। 2x = -5, x का वैल्यू हो गया -5/2। अब -x का एक सॉल्यूशन आया है -5/2। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, वो हम एक बार जान लेते हैं। जैसे कि ये है हमारी नंबर लाइन, ये अगर 0 पड़ता है, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो डेफिनेटली ये -1, ये -2, ये -3 होगा। 5/2 को हम -2 डेसिमल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा 5/2 -5/2। यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे किए जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन। अब हम मूव करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। ये है कांस्टेंट, ये है हमारा वेरिएबल, ये भी है हमारा वेरिएबल। ये जो चीज है ये है हमारी इज इक्वल टू का साइन, इक्वल्स टू। ठीक है, ये है हमारा जो b एंड a, ये है हमारे कोएफिशिएंट्स। आप समझ चुके होंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा एग्जाम्पल 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे सामने। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये यहाँ पे ये अगर एक्स के सामने कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव का है, और ये जब टर्म इधर जाएगी
तो कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। तो हम ऐसे लिखेंगे 2x कुत्तों का था ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, जब हम इसको जर्नल फॉर्म जो है हमारी, जो हमारी जर्नल फॉर्म है, ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये जर्नल फॉर्म है हमारी। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a 2, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 2। ओके, देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट b है। ठीक है, तो इस मतलब तरीके से हम देखा जाए तो b का वैल्यू आ गया 3। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर कांस्टेंट c है और यहाँ पर कांस्टेंट -4.37 है, तो इस हिसाब से c का वैल्यू, अगर आप देखेंगे कि a का वैल्यू मेरे पास 2 आया, b का वैल्यू 3 आया एंड c का वैल्यू -4.37 आया। ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सिमिलरली हमें एग्जाम्पल 1 के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट करना है। सो लेट्स डू इट एज मच एज क्विकली एज पॉसिबल। धन्यवाद। तो अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट, ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे √3 प्लस वाई जो है, √3y प्लस में है, तो जब वो इस साइड आएगा तो वो डेफिनेटली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे x -4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा जाएगा x, ठीक है, यहाँ पे -y। अब कॉम्पिटिटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे आगे भी लिख सकता हूँ, तो √3y -4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करें, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू जो आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम, a का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 1, b का वैल्यू आ रहा है -√3 एंड हमारा जो y का वैल्यू आ रहा है वो -4, सॉरी y, माई मिस्टेक, इट्स c। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब जब यहाँ पे 5x जो है प्लस का है, तो जब मैं इसे इस साइड ले जाऊंगा तो डेफिनेटली -5x बन जाएगा। 4, ध्यान से देखिए, 5x प्लस का है, जब वो इस साइड आएगा तो -5x बन जाएगा। तो 4 -5x इज इक्वल टू -3y। यहाँ पे -3y है, जब ये इस साइड आएगा तो +3y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेफिनेटली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गई है। अब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकता हूं, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, कंपेयर with ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है -5, b का वैल्यू आ रहा है 3 एंड c का वैल्यू आ रहा है हमारा 4। दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, 2x इज इक्वल टू वाई। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? डेफिनेटली हमें प्लस में y है, तो जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज बाय एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी जो हमें पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्लास 8th में, उसमें ये पढ़ा जाता है रैशनल नंबर्स में कि किसी भी रैशनल नंबर को 0 से ऐड किया जाता है तो वही रैशनल नंबर देता है। ठीक है, बाय एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax
प्लस बी वाई, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से ए का वैल्यू हमारा आ रहा है 2, बी का वैल्यू आ रहा है -1, सी का वैल्यू आ रहा है 0। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।